सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफा, मेरे आका, खुशामदीद। इज्जत अफजाई की आपने। खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेहमत, अच्छा तो ये महल आपका है? बहुत शानदार महल है। मेरे आका शहजादे खुशामदीद। ये तशजी अली याहिया हैं जिनका आपसे जिक्र किया था। शहजादी खुशामदीद। शहजादे, मलिका, क्या आप मुतमईन हैं शहजादे से? हम सब बहुत ज्यादा मुतमईन है मेरे आका। खुदा भी मुतमईन होगा। आमीन। किस्मत में लिखा था यहाँ आना, कुदरत के दिल फरेब नजारे देखना। यहाँ आज भी लोग आपको बहुत याद करते हैं मेरे आका। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, मेरी आंखें कब से आपकी मुंतजर थीं। सरोहान की यादें ताजा करने के लिए रास्ते में पड़ाव करते रहे। कैसी हो तुम? आपके साया उल्फत में खुश हूँ। आपका पिसर और पिसरजादा भी ठीक है, खुदा के शुक्र से। हाला। हुरम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा माहिदौरा। मेहरमा, बहुत ही प्यारी हो गई हो तुम। आपका शुक्रिया मलिका, आप भी हमेशा की तरह पुरकशिश हैं। तो यहाँ बूदोबाश है तुम्हारी? बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत मुतमईन हूँ। मालूम है अब एक पिसरजादा भी है। एक और शहजादा तशरीफ ला चुका है। बुजुर्ग वालिदा हो गई हो ये कहो ना। यहाँ मुझे सब वालिदा सुल्तान कहते हैं। आप सबके कमरे तैयार हैं, कुछ इस्तराहत फरमा लें क्योंकि तवील सफर से आए हैं। शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है। तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है, तुम्हारा नाम सुलेमान है। लो मुस्तफा। सुलेमान, मेरे बेटे। अल्लाह सेहत दे इसे, आमीन। अल्लाह इसे बख्तावर बनाए, आमीन। अल्लाह इसे सल्तनत बख्शे, आमीन।
सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, माहिदौरा, कैसी हो तुम? उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र है खुदा का, बेटे ने बहुत प्यार से रखा हुआ है। हाला, क्या आपको याद है उस मेज पर आप जवाहरात तराशते थे? सबसे हसीन और खुशियों भरे दिन इसी छत के नीचे गुजारे। जिधर देखती हूँ आपकी यादें बिखरी नजर आती हैं। पहली बार आपको यही देखा था और इश्क हो गया। आपके मुबारक कदमों में मैंने अपना सर रखा था। हमारा बेटा मुस्तफा इसी कमरे में पैदा हुआ था। वक्त कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है, जैसे ये कल की बात हो। अब तक मेरे कानों में ये आवाज गूंजती है, माहिदौरा मेरी गुलबहार। माफ कीजिएगा। तुम्हें शब खैर। ये दिन भी देखना था। अब ठीक है, जाएं जाएं यहां से, बस। वालिदा, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रही हैं आप। फातिमा खातून को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। अफसोस, जिस खातून ने मेरे कत्ल की कोशिश की वो शहजादे की मां बन चुकी है। मजीद ये कि उस शहजादे का इसमें गिरामी सुलेमान रख दिया गया। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है उरम? हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी माहिदौरा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना महमा। आपने जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी है, शुक्रिया। इजाजत दें। बहुत पसंद है ये कमरा मुझे, क्योंकि आका को पहली बार यहीं देखा था। वो ख्वाब जैसी एक शब थी। अल्लाह तुम्हें कोई और दुख न दे माहिदौरा। तुम्हारे पास अब ख्वाबों के सिवा रह क्या है? तुम्हारी भी सब खबरें मिल रही हैं। तुम खुद को एक आग कहती थी ना हुरम, लेकिन फिरोजा ने तुम्हें झुलसा के रख दिया। इन सब बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो। एक मलिका सिर्फ उसी सूरत शिकस्त खा सकती है जब जुमेरात की शब उससे कोई छीन ले। ये भी हो जाएगा एक दिन। हाँ, वो दूसरी रातों का क्या हुआ? कहीं वो सब किसी कुएं में तो नहीं डाल दी? अगर कुछ और कहा तो उस कुएं में मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। कबूतर का लजीज गोश्त बनवाया है, पसंद है ना तुम्हें?
फिक्र न करो, बिल्कुल इसमें जहर नहीं है। मैं एहतियात करती हूँ, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं। वक्फ इदारा बनवा रही हो तुम? सब आम बेगमात को हरम बदू किया था। ये क्या कर रही हो तुम हुरम? सल्तनत चलाने का सोच रही हो क्या? शायद यहाँ के परिंदे तेज है बहुत, सब कुछ मालूम हो गया तुम्हें। वलीअहद शहजादे की माँ होना मामूली बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि बहुत मामूली सी गलती से सर कट सकता है। मेरे वक्फ इदारे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कारहाई खैर अंजाम देना। बागीचे में घूमने गई थी तुम सुबह? जी हाँ, अतराफ में घूम रही थी। दोबारा जब जाओ तो मुझे खबर देना, मैं भी चलूंगी, बातें करेंगे। जी जरूर। मैं कोई माजरत कबूल नहीं करूंगा माहिदौरा। वालिदा की हैसियत से जिम्मेदारी तुम्हारी थी, कैसे इजाजत दी तुमने? ऐसा होगा मुझे हरगिज मालूम नहीं था आका। कुछ दिन गुजर जाए फिर बाद में भेज दूंगी उसे, यही सोच रही थी। वैसे मैंने बात की थी मुस्तफा से भी, खातून यहाँ नहीं रहेगी। निकाह करना चाहता है वो उससे। ये कतई नामुमकिन है। मैं हरगिज ऐसे फैसले की इजाजत नहीं दूंगी। पहले सोचना चाहिए था ये सब। सुलेमान, किस बात से इतने परेशान हैं? तैयारी करो हुरम, शायद वक्त से पहले हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ आप खुश होंगे, मगर अचानक ही क्या हुआ? कहीं शहजादे मुस्तफा ने जो किया उसका मालूम तो नहीं हो गया आपको? हेलेना नाम की एक खातून से निकाह करना चाहते हैं वो। मुस्तफा ना तजुर्बेकार शहजादे हैं, ऐसी खताएं सरजद कर सकते हैं, लेकिन माहिदौरा को तो उनकी दुरुस्त रहनुमाई करनी चाहिए ना। वो भी नाखुश है, सूरत हाल से कई मर्तबा बात कर चुकी है, मसला हल करने की दरख्वास्त की है। एक बार कह देना काफी होना चाहिए था। या तो उनकी औलाद उनकी बातों का एहतराम नहीं करती, या फिर वो उसे खुद अपना दुश्मन बनाना चाहती हैं। क्या मतलब हुआ? शहजादे मुस्तफा आपकी तरह साहिब ज़मीर और साहिब औलाद हैं। ऐसी सूरत हाल में वो कभी भी बगावत का सोच भी नहीं सकते, जबकि माहिदौरा जल्द अज जल्द अपने बेटे को तख्तनशीन देखना चाहती है। बहुत संगीन इल्जामात हैं ये हुरम। मैं देख चुकी हूँ सुलेमान, अपनी आंखों से देख। आप जब बिस्तर मर्ग पे थे तो माहिदौरा दुख से रो रही थी, क्या ये समझते हैं आप? वो नफरत और गुस्से में थी। इंतकाम की आग से दहकती उसकी आंखें मैंने देखी हैं। मरहूमा वालिदा ने भी उसके शर से खौफसदा होकर मेरी औलाद को महल से फरार करवा दिया था। उन बुरे दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ मैं जानती हूँ। मेरा रब कभी आपका सदमा ना दिखाए हमें। आप नहीं होंगे तो किस काम का ये तख्त ताज? ये दुनिया किस काम की? वैसे भी मैंने जो कुछ किया आपकी खातिर किया। मैंने जितने जुल्म सहे आपकी खातिर सहे। मैंने भी क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए हुरम। मुस्तफा पत्थरदिल शहजादे नहीं है, ये तुम भी जानती हो कि वो उस खातून को कभी महल से नहीं निकालेगा। माहिदौरा, मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार है। वैसे भी इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, फर्तन दखल मत देना तुम। आका बिल्कुल खुश नहीं है सूरत हाल से, वो फौरन वापस जाना चाहते हैं।
फजूल के ख्वाब मत देखो हुरम। अगर समंदर खुश्क हो जाए और सूरज मांद पड़ जाए तो भी मुस्तफा और आका के दरमियान तुम नहीं आ सकती हो। सच कहती हूँ माहिदौरा, मैं नहीं आ सकती, लेकिन मेहमत आ सकता है, क्यों है ना? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हम कयाम नहीं कर सकते कुछ दिन और? मनीसा बहुत खूबसूरत मकाम है, मैं अब तक कुछ नहीं देख सकी। मेहरमा बिल्कुल ठीक कहती है आका, अभी तो आए हैं आप लोग, मैं कुछ दिन और आपकी मेहमान नवाजी करना चाहती हूँ। क्या राय है हुरम? जैसे आपकी मंशा आका, लेकिन सलीम और बेआसब का ख्याल मुझे परेशान कर देता है। उनसे दूर रहकर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। अगर चाहो तो आज हम सैर के लिए जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। आका, शहजादे महमद। महमद जिंदा है ये? जी हाँ, जिंदा है। महमद! मेहमत, क्या हुआ? किसने किया ये? हम जंगल में थे, कैसे हुआ मैं समझ नहीं सका, अचानक हमला। हकीम कहाँ रह गए? जल्दी बुलाओ, जल्दी। खवातीन को फौरन बाहर ले जाए। जी आका, सूरत हाल संगीन है, तीर बहुत गहराई तक गया है। किसी भी तरह बचाओ मेरा बिस्तर, वरना तुम सबके सर काट दूंगा। आप फिक्र न करें आका, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तुम ठीक नहीं हो हुरम, तुम्हें आराम करना चाहिए। अपना हाथ हटा लो फौरन, हर किस मुझे मत छूना। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ इस हादसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दुआ करो कि ऐसा ही हो, वरना अपने हाथों से दे लूंगी मैं तुम्हारी जान इसी वक्त। वालिदा, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। हुरम, सुलेमान, खुदा बताओ मेरा बेटा कैसा है? महमद जिंदा है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। संभालो खुद को। आका, जख्म को बंद कर दिया है, अब इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है। दुआ करें कि तीर जहरीला न हो। बाबा। महमा, मेरा बेटा, मैं बात हुई किसने किया है तुम्हारे साथ?
मेरे आका, शहजादे पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। मेरा शेर बेदार होगा हुरम, आंखें जरूर खोलेगा। कौन है मेरी औलाद पर हमला करने वाला सालिम? अभी कुछ कह नहीं सकते। कैसे नहीं कह सकते? वो तो गिरफ्तार हो गया था ना। मारा गया वो। उसे जरूर मार दिया गया होगा ताकि हमला करने वाले का पता न चल सके। सुलेमान, मुझसे वादा करो, मेरे बेटे पे ये जुल्म करने वाले को तुम कड़ी सजा दोगे। सजा दूंगा हुरम, अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो। मुझे बताओ मुस्तफा, क्या मिल गया वो ताजर? तशरी अली उसके ताकुब में गया है। आका अपने मुहाफिजों को उसके पीछे भेजना चाहते थे। ऐसा लगता है मुझ पर शक है उनको। नहीं, ये बात अपने जहन से निकाल दो मुस्तफा। आका सिर्फ और सिर्फ हमलावर को ढूंढना चाहते हैं। मुझे महसूस हुआ है वालिदा, मुझे शक नजर आया बाबा की आंखों में। काश उस लम्हे जमीन फट जाती और उसमें समा जाता। मेहमत मेरा भाई है, मेरे वजूद का हिस्सा है। उसकी जान लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। हुरम ने ही ये शक पैदा किया होगा। वो न जाने कैसा जहर उगल रही होगी। इंशाअल्लाह मेहमत ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत में उसका इल्जाम हम पर आएगा। वालिदा, आप मुझे सच सच बताएं, कहीं इस हादसे से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? मुस्तफा, मैं हकीकत सुनना चाहता हूं वालिदा। ये सब आपने तो नहीं किया? नहीं बेटे, मैंने नहीं किया। तुम्हारे मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली कोई हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकती, कभी नहीं। खुदा का शुक्र है हुरम, अल्लाह शहजादे को उम्र दराज अता करे। आमीन माहिदौरा, आमीन। महमद, मेरे बेटे को आखिर होश आ गया। दुआएं कबूल हुई सुलेमान। मेरे बेटे, मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है, दुआएं कबूल कर ली। शुक्र है। कैसे हो बेटे? ठीक हूं बाबा। मेरे भाई, तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हें बेहतर देखकर मुझे मेरी दुनिया मिल गई। हमलावर कौन था? वो क्यों आपको मारना चाहते थे? भाई को नहीं मेहमत, तुम्हें मारना चाहा था। नहीं वालिदा, मेरे भाई सामने थे, हम बातें कर रहे थे। मैंने अचानक देखा उसने भाई की तरफ तीर चलाया था। मेरे भाई, इस एहसान का हमेशा मकरूज रहूंगा मैं। आप भी उसे देखते तो यही करते। महमद, तुम्हें आराम करना चाहिए, खुद को थकाओ मत।
दर्द या तकलीफ तो नहीं है? नहीं, लेकिन शिकार मुकम्मल ना करने का अफसोस है। दोबारा जब आओगे तो फिर कर लेंगे भाई। मैं दोबारा ऐसा कोई हादसा नहीं चाहता लाला। तुम्हारा काम सिर्फ शहजादे के अहकामात बजा लाना ही नहीं, बल्कि इसकी दुरुस्त रहनुमाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ मेरे आका। तुम यहाँ मेरे इख्तदार की नुमाइंदगी कर रहे हो। खुद को हर तरह चौकस रखो। मुस्तफा के सब मामलात के बारे में मुझे खबर करोगे। अब्बास आगा को फौरन तलाश करो, सजा दो उसे। इसके अलावा मुस्तफा से बात करो। उस खातून वाला मसला जल्दी हल करो। मैं कबूल नहीं करूंगा उस निकाह को, ये जान ले। मेहरमा कहाँ है? वो तो हमसे पहले निकली थी, आई नहीं क्या? आका, माजरत चाहती हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ सामान भूल गई थी, वो लेने गई थी मैं। मलिका, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। भाईजान, हुरम, दोबारा कब मुलाकात होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है हम जरूर मिलेंगे। एक दिन जरूर इस्तांबुल वापस आऊंगी। मुस्तफा भी मेरे साथ होगा। उस दिन इसी तरह हम तुम्हें रुखसत करेंगे। उस दिन के लिए अपने आंसुओं को संभाल कर रखना। हाँ माहे दौरा, शहजादे मुस्तफा की सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है, क्या इस बारे में जानती हो? तुम्हारी जैसी वालिदा का फर्जंद होना। मेहरमा, अब्बास क्या है? अब पीछा छोड़ दो, काफी वक्त गुजर गया। आका आज नहीं तो कल मालूमात चाहेंगे। भेज दो उस खातून को। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? इस वाकये से उसका कोई ताल्लुक नहीं है वालिदा। बाबा का मिजाज तुम समझते हो। लाला से बात की है उन्होंने, फौरन ये मसला हल करना चाहेंगे। एक खातून की वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाए, मैं इसकी के साथ सुकून से रहेगी। मेरी जगह अगर बाबा होते तो क्या करते वालिदा? हुरम सुल्तान के लिए जो कुछ किया आप जानती हैं, आपको सब जवाब मिल गए होंगे। बाबा शहजादे नहीं थे, इसलिए उनके फैसलों पर कभी कोई एतराज नहीं कर सकता। और जब वो शहजादे थे तब से उन्हें सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बाबा सलीम की हुक्मदुली कभी नहीं की। उनके साथ ताल्लुकात खराब करने वाली हर गलती से वो दूर रहे। तुम्हें भी यही सब करने की जरूरत है। मुझे कुछ वक्त दे वालिदा, यकीन रखिए मैं दुरुस्त फैसला करूंगा।